माता जी का कल्याण का दरबार है, जहां से भक्तों का कल्याण हो रहा है, उद्धार हो रहा है। जो ही भगत श्रद्धा भाव भक्ति पूर्वक जगदम्बा के चरण शरण में समर्पित हो जा रहे हैं, जगदम्बा उनको तार दे रही है, कल्याण कर दे रही है। ऐसी जगदम्बा महामाया की माया पंचमेवा दरबार में जगदम्बा का आदेश स्वरूप जिस किसी भगत ने आदेश का पालन कर लिया, वचन का मान लिया, उसका जीवन सुधर गया। कहा जाता राजा से रंग बनाना जगदम्बा का कार्य, अन्य को नैन कोड़ी काया, निधन को माया, मूर्ख को ज्ञान प्रदान करना जगदम्बा का कार्य। ऐसे में उसी जगदम्बा ने पंचमेवा में दरबार बनाई। आज सही भक्तों के कल्याण के लिए आदेशों के माध्यम से भक्तों के जीवन में सुधार ला रही है, बदलाव ला रही है, परिवर्तन ला रही है। जिस बात से विदित होगा, जब कोई भी बच्चा मां के गर्भ में आता है, उसके भाग्य और कर्म का निर्धारण हो जाता है। मां के गर्भ में यह सुनिश्चित हो जाता है कब जीवन होगा, कब मरण होगा, कब लाभ होगा, कब हानि होगा, कब जस सब्जस मिलेगा, कब क्या होगा, निर्धारित हो जाता है। और वह बालक, वह बच्चा धरती को जन्म लेता है। अपने भाग्य और कर्म के अनुसार से उसके जीवन में बदलाव आने लगते हैं। भाग्य के अनुसार से उसका कर्म बन जाता है। कोई चोरी चकारी करेगा, कोई कतली होगा, कोई संत महात्मा होगा, कोई वैज्ञानिक होगा, या फिर कोई डॉक्टर इंजीनियर होगा। जो कुछ भी होगा उसी प्रकार से उसका ध्यान बन जाता है। उसी क्षेत्र में बचपन से ही उसका ध्यान बन जाता है। और जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, वह भाग्य और कर्म में जो लेकर के उतरा है, अच्छा या बुरा, किसी भी स्थिति परिस्थिति में उसी प्रकार से कर्म करता जाएगा। एक बच्चा अच्छा है तो अच्छा करेगा, बुरा है तो बुरा करेगा, और एक दिन अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएगा। अब ऐसे में यह प्रश्न बनता है, यदि मानव के जीवन में भाग्य और कर्म में सौभाग्य है, ये तो समझ में आता है कि जीवन में सौभाग्य, सुखी रहेगा, ठीक ठाक रहेगा, करेगा, खाएगा, चला जाएगा। किंतु यदि उसके जीवन में दुर्भाग्य आ गया, तो उसके जीवन में क्या पूजा पाठ भक्ति भाव का कोई प्रभाव नहीं होगा क्या? जब तक व्रत उपवास कर ले, भक्ति आराधना वृत्ति प्रार्थना कर ले, क्या उसके भाग्य में और कर्म में कोई परिवर्तन नहीं होगा? ऐसा श्रीमद् भागवत कथा में वर्णित होता है कि जगदम्बा महामाया की भक्ति एक ऐसी भक्ति है जिसके माध्यम से भाग्य कर्म में परिवर्तन हो सकता है, बदलाव आ सकता है, किसी के दुर्भाग्य में सौभाग्य में बदल सकता है। ऐसा श्रीमद् भागवत कथा में वर्णित मिलता है। यदि किसी भी मानव के जीवन में दुर्भाग्य है, सफलता नहीं मिल रहा है, कोई शुभ कार्य नहीं हो रहा है, घर में रोजी पूंजी में बरकत नहीं है, रोग है, बीमारी है, कलह कलह से परेशान है, तो उसके भाग्य में परिवर्तन कैसे होगा? इसीलिए जगदम्बा ने महामाया ने पंचमेवा में दरबार बनाया। कैसे में जो भगत अपने दुर्भाग्य को लेकर जहां जहां गए, भटके, कोई समाधान नहीं हुआ, कोई समाधान नहीं हुआ, भटक रहे हैं, ठोकरें खा रहे हैं, तमाम सुखाओ जाओ तांत्रिकों के चक्कर में भटक रहे हैं, पूजा पत्रिका चढ़ा रहे हैं, कोई समाधान नहीं हो रहा। ऐसे में जो भगत पंचमेवा दरबार में आ गए, जगदम्बा ने उसको बुला लिया भगत को। अगर उस भगत ने वचन का पालन कर लिया, आदेश को मान लिया, उसका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल गया। इसी कारण पंचमेवा दरबार में जगदम्बा महामाया धारा पर अवतरित हुई है।